Enjoy the show. You're next. मूवी शुरू होती है और हमें एक अस्पताल दिखाया जाता है जिसके सामने एक गाड़ी खराब हो जाती है जिसमें से 3 लड़कियां उतरती हैं और वह वहां मदद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं होने के कारण वो किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। तभी वहां एक बहुत ही मोटा सा आदमी आ जाता है जो उन पर हमला कर देता है और वो बहुत कोशिश करती है लेकिन खुद को बचा नहीं पाती और वो आदमी उन्हें उस अस्पताल के अंदर ले जाता है, उन्हें वहां बांधकर उनका शोषण करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उनमें से एक वहां से बचकर भागने की कोशिश करती है तो वो उसे जान से मार डालता है। सीन यहाँ से बदलता है और हम एक होटल देखते हैं जिसमें बेथ नाम की एक लड़की आती है और वहां की मालकिन उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ नई हो, तो वो हाँ में जवाब देती है और वो यह भी बताती है कि वो उसी अस्पताल की स्टडी करने आई है जो हमने शुरू में देखा था, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट है। आसपास के सभी लोग उसे घूरने लगते हैं और उसे बताते हैं कि वो जगह भूतिया है और वहाँ कई पुरानी कहानियों के राज हैं। वो उन्हें बताती है कि यह सब कहने की बातें हैं और वो इन बातों की तह तक पहुँचना चाहती है, इसलिए वो वहाँ जरूर जाकर रहेगी। एक आदमी गुस्से में वहाँ खड़ा होकर उससे यह बोलता है कि जो वहाँ जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेथ को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए वो सबके कहने के बाद भी वहां चली जाती है। तभी वहां स्टैनली आ जाता है जो कि वही मोटा आदमी है जिसने उन तीनों लड़कियों पर हमला किया था। बेथ उसे बोलती है कि मैं यहाँ की स्टडी करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे अंदर ले जा सकते हो? तो स्टैनली बोलता है कि मैं इस जगह की रखवाली करता हूँ, तो मैं तुम्हें अंदर घुमा सकता हूँ। वो अंदर जाते हैं और स्टैनली उसे बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, जिस पर वो उसे शुक्रिया बोलती है। इतने में ही वो मौका ढूंढकर स्टैनली उस पर हमला कर देता है और उसका भी शोषण करता है, पर उसे मारे बिना ही वह रख लेता है। सीन फिर बदलता है और हम क्रिस्टा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर भूतिया कहानी सुन रही थी क्योंकि उसे वो बहुत पसंद है। और तभी स्क्रीन पे एक आदमी आता है जो कि भूतिया कहानियों की जांच करता है। वो बताता है कि मैं कुछ लोगों को उस अस्पताल में लेके जाना चाहता हूँ और जो भी आना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अपने टिकट करवा ले, जिस पे क्रिस्टा टिकट करवा लेती है और सिलेक्ट भी हो जाती है। वो आदमी अपने दोनों असिस्टेंट्स को सारा काम समझा देता है कि उन्हें क्या करना है और उनका नाम एलन और जैक होता है। वो उन्हें समझता है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, लेकिन अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो उन लड़कियों को थोड़ा डराए ताकि उन्हें लगे कि वहाँ सच में कोई भूत है। वहाँ 5 लड़कियां होती हैं और पांचों क्रिस्टा की तरह भूतिया कहानियों में बहुत इंटरेस्ट लेने वाली थी। एलन और जैक उन दोनों लड़कियों को उस अस्पताल की कहानी बता रहे होते हैं कि वो बहुत डरावनी जगह है। तभी स्टैनली वहां आ जाता है और सब बहुत डर जाते हैं। तो जैक उन्हें बताता है कि वो स्टैनली है जो यहाँ की देखभाल करता है। उनमें से एक लड़की जैक को घूर रही होती है क्योंकि उसे जैक अच्छा लगने लगता है। स्टैनली नीचे बेथ के पास जाता है और बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन बेथ उसे उसकी जान की भीख मांगती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है। तब स्टैनली फिर से उसका शोषण करने ही वाला होता है कि एलन उसे बुला लेता है, जिस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है। एलन और जैक उन्हें डराने के लिए उनको बताते हैं कि उन्हें वहां भूत दिख रहे हैं और वहां हर जगह भूत है। यह सुन के मलेरी वहां से भाग जाती है। रात होती है तब मलेरी क्रिस्टा को कहती है कि उसे जैक पसंद है, इसीलिए वो उसके कमरे में जा रही है और यह बोलकर वो जैक के कमरे में चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं जो किसी काम के लिए वहां आई होती है और एक आदमी उसे बहुत सारे पैसे देता है, जिस पर वो हाँ कर देती है। फिर वहां स्टैनली आ जाता है जो उस आदमी को भी मार देता है और उस लड़की को बेथ के साथ ले जाकर बांध देता है। मलेरी जैसे ही जैक के कमरे से बाहर आती है, वो अनजान आवाज के पीछे जाती है जो कि एक छोटी बच्ची के रोने की लगती थी। आगे जाती है तो वहां कोई नहीं होता और स्टैनली उस पर हमला कर देता है और वो भी उसके शोषण का शिकार हो जाती है और स्टैनली उसे जान से मार देता है। सुबह उसका खून साफ करते वक्त सब लड़कियां उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है और वो तब बोल देता है कि कुछ गिर गया था। तो उनमें से एक लड़की उसे बताती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। फिर वो सब जब इकट्ठा होते हैं तो उन्हें पता लगता है कि मलेरी गायब है और जैक बताता है कि वो तो रात को ही उसके कमरे से चली गई थी। फिर वो सब मलेरी को ढूंढने निकल जाते हैं। वो 2 अलग अलग टीम बनाकर उसे ढूंढने लगते हैं। तो एलन की टीम जब ऊपर जाती है
तो वहाँ की खिड़की दरवाजे अपने आप बजने लगते हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। स्टैनली बेथ को बेहोशी की हवा देकर उसका शोषण करने की कोशिश करता है, तो उसे कुछ लड़कियों की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और ऊपर जाकर उन पर चिल्लाने लगता है कि कोई नीचे ना आए। तो वो सब बताते हैं कि हम में से कोई भी नीचे नहीं गया है, और बार बार बोलने के बाद वो मान जाता है, उनसे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। बेथ को होश आता है और वो वहां से भागने लगती है, तो उसे 2 लड़कियों की आत्मा दिखती है, जो बेथ को बताती है कि उसने हमारे साथ भी यही किया था। एक लड़की बाथरूम में नहा रही होती है, तो स्टैनली उसे घूरने लगता है और चाकू लेके उसका पीछा करता है। तो वो वहां से भाग के जैक के पास चली जाती है और बोलती है कि स्टैनली पागल है और वो मुझे मारना चाहता है। यह बात सुनते ही जैक पीछे से उस पर हमला कर देता है। एलन, जैक और स्टैनली आपस में मिले हुए होते हैं। वो तीनों मिलकर लड़कियों को कमरे में बंद कर लेते हैं और बेहोश करने की कोशिश करते हैं। जैक और एलन एक वीडियो में काम करते थे और लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उनकी वीडियो बनाकर पैसे कमाते थे। उन्होंने बाकी दोनों लड़कियों को कमरे में बंद किया होता है, जहां वो जाते हैं और एक लड़की को उठाकर बांध देते हैं और फिर उसके साथ भी जबरदस्ती करते हैं और उसकी वीडियो बना लेते हैं। तभी उन्हें बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जाकर देखने की कोशिश करते हैं, तो स्टैनली एक एक करके सभी लोगों को मार देता है। वो उस लड़की को मार देते हैं और जैसे ही स्टैनली आता है, वो उसे नीचे ले जाने को बोल देते हैं और नीचे ले जाते ही स्टैनली उसकी लाश के साथ गलत करता है। तभी पीछे से बेथ आकर उसके सर पर एक रॉड मार देती है, जिससे स्टैनली बेहोश हो जाता है और बेथ वहां से बचकर भाग निकलती है। जैक और एलन वो वीडियो देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो उससे बहुत पैसे कमाने वाले थे। दूसरी ओर बेथ पुलिस स्टेशन में शिकायत करके आती है, तो वहां बैठे अफसर को लगता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो फिर भी वहां तलाशी लेने जरूर जाएगा। अभी जैक और एलन बहुत चिंता में होते हैं, क्योंकि उनमें से एक लड़की के पास फोन होता है और वो अपने भाई को बुला लेती है। तो जैक उससे कहता है कि हमें बहुत ध्यान से रहना होगा। उस लड़की का भाई और बीवी वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जैक और एलन एक नई वीडियो के लिए एक लड़की को बांध देते हैं और उससे बोलते हैं कि वो उसके साथ बहुत बुरा करेंगे। जैक को एक पेंटिंग बनानी होती है, तो वो उस लड़की के शरीर से बहते खून से पेंटिंग बनाने लगता है। तभी वहां पुलिस वाला आ जाता है, तो जैक उसके सामने आकर बोलता है कि वो एक स्टूडेंट है और यहाँ रिसर्च के लिए आया है। पुलिस को वहां एक लड़की दिखती है, लेकिन जैक को वहां कोई नहीं दिखता। पुलिस वाला उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी उसे वहां खून के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तो वो जैक से पूछता है कि वहां क्या चल रहा है और उस पर बंदूक तान लेता है। तभी वहां स्टैनली आकर उस पर हमला कर देता है और वो उस पुलिस वाले को भी नशीली दवाई देकर उसके साथ भी जबरदस्ती करके उसकी वीडियो बनाने का प्लान बनाते हैं। जब क्रिस्टा और वो लड़की उस कमरे में बंद होते हैं, तो एक आत्मा आकर उनका दरवाजा खोल देती है और वो दोनों वहां से भागने लगती है। जैक और एलन उसका पीछा करते हैं और तभी वो सर्जेंट वहां आ जाती है, जिनके पीछे वो दोनों छुप जाती है और वो उन्हें सब बता देती है। तो अफसर उन्हें बताती है कि वो उन्हें बचा लेगी। तब एलन और जैक से पूछती ही है कि क्या यह सच कह रही है। तो एलन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो अफसर उनमें से एक को गोली मार देती है। यह देखकर क्रिस्टा बेहोश हो जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि अफसर भी उनसे मिली हुई होती है। सर्जेंट उन पर चिल्लाती है क्योंकि बेथ वहां से भागकर पुलिस स्टेशन चली गई थी। तो वो दोनों उसे बताते हैं कि स्टैनली यहाँ लड़कियां पकड़कर लाता है और उनका शोषण करता है, तो भागने वाली उन्हीं में से कोई होगी। वो अफसर उनका काम करने को कहती है। तो वहां उस लड़की के भाई और बीवी आते हैं, तो स्टैनली उसके भाई को मारकर जख्मी कर देता है और उसकी बीवी को पकड़कर उसके सामने ही उसकी वीडियो बनाते हैं। तभी जैक को उन मरी हुई लड़कियों के विजन आने लगते हैं और वो डर के वहां से भागने लगता है। स्टैनली को भी ऐसी ही एक आत्मा परेशान कर रही होती है। सर्जेंट और एलन मजे कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक आत्मा की आवाज सुनाई देती है और वो उन्हें मारना चाहती है। उन लड़कियों की आत्मा एक एक करके उन सबको बांध देती है और उन्हें मारने लगती है, क्योंकि उन्होंने भी उसका शोषण किया था। इस तरह वो अपने साथ हुए गलत काम का बदला लेती है और क्रिस्टा वहां से इकलौती बची हुई होती है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली एक स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।